Again in a bio class, I am Mukesh Kumar Dorona, PGT Biology. Today we will discuss about DNA replication. DNA replication क्या है? DNA replication एक मेथड है जिसके थ्रू एक पेरेंटल डीएनए अपनी ही कॉपी तैयार करता है. This copying method of the parental DNA that called DNA replication. एक पेरेंटल डीएनए के अंदर 2 स्ट्रैंड्स होती है, दोनों H बॉन्ड टूटने की वजह से दोनों रिलीज हो जाती हैं और हर एक फ्री जो स्ट्रैंड होती है वो अपनी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड परफॉर्म करती है. सो लेट्स हैव ऑटोकैटालिटिक प्रोसेस ऑफ डीएनए फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल. इस पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल के ऊपर जो स्ट्रैंड्स का सीक्वेंस होता है वो 5' to 3' और जस्ट अपोजिट एंटी पैरेलल 3' to 5'. ये जो है वो पहले क्या करता है, ये इसकी कॉइलिंग ओपन होती है किस एंजाइम की हेल्प से? हेलिकेज एंजाइम की वजह से. जो टेंशन क्रिएट होता है उसको रिलीज करने का काम कौन कर रहा है? टोपोआइसोमरेज. एसएसबी प्रोटीन यहां पर उसको स्टेबल करने की कोशिश करी इन दोनों फ्री स्ट्रैंड्स को. और साइट रेप्लिकेशन साइट वो होती है जहां से न्यूक्लियोटाइड जुड़ना चालू हो जाते हैं. तो एक तरह से कितनी टेम्पलेट स्ट्रैंड्स यहां ओपन हो गई? 2 टेम्पलेट स्ट्रैंड, दिस एंड दिस. इन दोनों ही टेम्पलेट स्ट्रैंड्स पर 5' से 3' आगे की तरफ और 5' to 3' पीछे की तरफ दोनों साइड में कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स जुड़ेंगे. लाइगेज एंजाइम जो भी फ्रेगमेंट्स यहां पर जुड़े हैं, जो डीएनए यहां पर न्यूक्लियोटाइड जुड़े हैं उनके बीच के गैप्स को फिल करने का काम करेगा. डीएनए पॉलीमरेज यहां पर बेसिकली एक एंजाइम और बेसिकली एक सबसे छोटा आरएनए यहां पर फ्रेगमेंट जुड़ता है जिसको बोलते हैं प्राइमर. ये प्राइमर किस एंजाइम की हेल्प से बनाया जाता है? प्राइमरेज एंजाइम की हेल्प से. सो प्राइमर्स क्या करता है? प्राइमर्स यहां पर जुड़ गया, इसका 5' एंड है इस प्राइमर का और ये 3' एंड है. इस 3' एंड पर न्यूक्लियोटाइड जुड़ते चले जाएंगे, एक के बाद एक न्यूक्लियोटाइड जुड़ते चले जाएंगे. इस वजह से जो नया स्ट्रैंड बनेगा उसकी डायरेक्शन जुड़ने की हो जाती है 5' to 3'. उसी तरह से ये भी एक प्राइमर है, ये भी प्राइमरेज एंजाइम की हेल्प से बनता है और यहाँ पे भी ये न्यूक्लियोटाइड्स इस तरह से जुड़ते चले जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है. इसके 3 सब यूनिट्स होती हैं, तीनों सब यूनिट्स जॉइंटली वर्क करती है प्रूफ रीडिंग की, होल्डिंग सेपरेट स्ट्रैंड्स की एंड बॉन्डिंग बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स. जो भी न्यूक्लियोटाइड यहाँ ऐड किए गए हैं उनके बीच में बॉन्डिंग भी बननी जरूरी है. राइट. तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड प्रूफ रीडिंग करेगा. गलती से यदि कोई भी न्यूक्लियोटाइड यहाँ जुड़ चुका है तो यहाँ पर उसको फिल्टर करने का काम डीएनए पॉलीमरेज थर्ड करता है. फॉस्फोरिलेज, जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ ऐड होते हैं एज अ रॉ मटेरियल, उनका एक्टिवेटेड होना जरूरी है. एक्टिव फॉर्म में होने के लिए बेसिकली उनको मोनोफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होना पड़ता है. जैसे मैं बात करूं एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, एएमपी, ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, दिस इज थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट एंड साइटिडीन मोनोफॉस्फेट. फॉस्फोरिलेज एंजाइम की हेल्प से ये ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, एटीपी, टीटीपी, जीटीपी, सीटीपी. राइट. इस तरह से न्यूक्लियस एंजाइम भी एक दूसरा एंजाइम है जो प्रूफ रीडिंग करने का काम करता है. तो यहां देखिए ये पेरेंटल डीएनए, यहां पर कॉइलिंग इसकी ओपन हो रही है. उसके बाद जो कॉइलिंग ओपन हो रही है उसके टेंशन को रिलीज कौन कर रहा है? टोपोआइसोमरेज. एक स्पेसिफिक साइट बनती है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, उसे ओराइज साइट, और रेप्लिकेशन फोर्क बनती है. ये रेप्लिकेशन फोर्क एक लीनियर डीएनए में बनता है और लीनियर जो डीएनए होता है वो यूकैरियोटिक डीएनए होता है. राइट. इस तरह से ही इनकी स्टेप्स फॉलो की जाती है. ये कौन कौन सी स्टेप्स हैं? एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स फर्स्ट नंबर, सेकंड ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ओराइज, हेलिकेज एंजाइम यहां पर कंट्रीब्यूशन पे कर रहा है, टोपोआइसोमरेज यहां पर कंट्रीब्यूशन कर रहा है, प्राइमर फॉर्मेशन यहां पर होता है. ये प्राइमर फॉर्मेशन एक तरह का 6 से 7 न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ स्मॉल आरएनए फ्रेगमेंट्स हैं. प्राइमरेज एंजाइम की हेल्प से बनाया जाता है. एक साइड में ये टेम्पलेट स्ट्रैंड पर 5' एक साइड में ये टेम्पलेट स्ट्रैंड पर 3' एंड पे जुड़ता है. 3' एंड पर इस प्राइमर का 5' एंड जुड़ेगा और वो 3' एंड की तरफ रन करेगा. इस तरह से एक जो स्ट्रैंड बन रहा है वो डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज हो रहा है जिसको लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं, और दूसरा जो स्ट्रैंड हो रहा है वो 5' एंड यहां पर इस टेम्पलेट स्ट्रैंड के 3' एंड के साइड में जुड़ता है. इस तरह से प्राइमर जो है वो रन करता है 5' से 3'. वैसे देखा जाए तो इस कंटिन्यूअस सिंथेसिस को लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं. एक तरह से दोनों टेम्पलेट स्ट्रैंड पर बनने वाले इन न्यूली स्ट्रैंड डीएनए स्ट्रैंड को हम कहते हैं डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस, क्योंकि यहां पर जुड़ने वाले सारे न्यूक्लियोटाइड गैप हैं और गैप्स में बनते हैं, इसलिए इनको ओकाज़की सीक्वेंस कहते हैं. बिकॉज यहां पर जुड़ने वाले सारे के सारे प्राइमर है, उनको एक्टिवेट होने में
और ट्राइफॉस्फेटिक मॉलिक्यूल बनने में थोड़ा टाइम लगता है, जबकि यहां पर जो दूसरी सेकेंड जो स्ट्रैंड है जिसको हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, वहां पर ये 5' एंड पर जुड़ने वाला आरएनए प्राइमर रैपिडली रन करता है बिकॉज द सफिशिएंट फॉर्मेशन ऑफ दीज ट्राइफेसिक मॉलिक्यूल्स, राइट। यहां देखिए, अब यहां पर एक चीज है, टेम्पलेट स्ट्रैंड यहां पर क्या है, 3' 5', राइट। यहां पर प्राइमर कहां जुड़ रहा है, 5' पर, रन किस तरफ कर रहा है, 3' पर। तो ये क्या हो गया, पैरेंटल स्ट्रैंड, और ये क्या हो गया, न्यूली स्ट्रैंड। न्यूली स्ट्रैंड का मतलब इसको हम बोल सकते हैं डॉटर स्ट्रैंड, ठीक है। ये हो गया कौन सा, लैगिंग स्ट्रैंड। दूसरा हम बात करें, यहां पर टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या है, 3' 5', ये 3' 5' है। यहां टेम्पलेट स्ट्रैंड कहां जुड़ रहा है, 5' पर, और वो रन किस तरफ कर रहा है, 3' की तरफ। तो यहां पर ये क्या हुआ, पैरेंटल स्ट्रैंड, और दिस वन है डॉटर स्ट्रैंड। तो यहां पर इस 5' एंड पर जुड़ रहा है प्राइमर, और यहां पर भी 5' एंड पर जुड़ रहा है। फर्क इतना है कि यहां पर बैकवर्डली और यहां भी फॉरवर्डली फॉर्मेशन होता है न्यूली सिंथेसिस डीएनए रेप्लिकेशन का, ठीक है। तो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं डीएनए पॉलीमराइजेशन में हो गई, पॉली रेप्लिकेशन में हो गई। फर्स्ट हो गया, जो नया बनने वाला डीएनए है उसमें एक स्ट्रैंड पुराना और एक स्ट्रैंड नया होता है, बिकॉज एक पैरेंटल स्ट्रैंड हो गया और दूसरा हो गया उसका कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड। तो इस तरह के फिनोमेनन को हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव फिनोमेनन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सेकंड नंबर, ये बायडायरेक्शनल होता है, आगे से पीछे की तरफ, पीछे से आगे की तरफ, तो बायडायरेक्शनल मेथड हो गया, दिस इज कॉल्ड बायडायरेक्शनल। यहां पर देखिए, एक पर ये कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, दूसरे पे ये कंटिन्यूअस हो रहा है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं एक पर डिसकंटिन्यूअस, दूसरे पे कंटिन्यूअस। एक को लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं और दूसरे को लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। इस तरह से यहां पर एक स्टार पॉइंट मेंशन कर लेंगे, प्रोकैरियोटिक जो डीएनए होता है वो प्रोकैरियोटिक डीएनए सर्कुलर डीएनए होता है। उस सर्कुलर डीएनए में एक ही जगह पर रेप्लिकेशन फोर्क बनती है, जिसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन बबल। क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन बबल। इस तरह से ये सर्कुलर डीएनए है, इस सर्कुलर डीएनए में एक ही जगह पर इसमें क्या बनती है, रेप्लिकेशन फोर्क बनी है। इस रेप्लिकेशन फोर्क एक बनेगी, एक ही रेप्लिकेशन फोर्क, इसको कहेंगे रेप्लिकेशन बबल। जबकि जो लीनियर डीएनए यूकैरियोटिक सेल्स में होता है, उनके अंदर एक से ज्यादा रेप्लिकेशन फोर्क बनती है, बिकॉज यहां डीएनए कॉम्प्लिकेटेड है, वहां पर सिंपल है। तो यहां पर रेप्लिकेशन फोर्क 1 बनेगी इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, इन सर्कुलर डीएनए, और इन लीनियर डीएनए और यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन सेल्स एक से रेप्लिकेशन फोर्क है वो एक से ज्यादा बनती है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे द सेकंड वन पोर्शन, द सेमी कंजर्वेटिव नेचर of the newly formed DNA replication. Till off, bye bye, take care.